एक गांव था। उस गांव में एक महिला तांत्रिक आती थी। वह एक पेड़ के नीचे आकर बैठ जाती। वह महिला उन गांव वालों की मदद किया करती थी। यदि गांव में किसी भी व्यक्ति को कोई समस्या होती तो वह उस महिला तांत्रिक के पास आकर अपनी समस्या उससे बताते और वह महिला तांत्रिक पल भर में उनकी समस्या का समाधान कर देती थी। इस तरह से वह गांव वालों को बहुत मदद किया करती थी। लेकिन वह महिला तांत्रिक अमावस्या और पूर्णिमा के दिन उस गांव में नहीं आती थी। उससे गांव में मोहन नाम का एक आदमी रहता था। वह बहुत गरीब था। उसके पास कोई संतान नहीं थी। मोहन उस महिला तांत्रिक को दूर से ही दूसरों की मदद करते हुए देखता, लेकिन वह खुद कभी भी उस महिला के पास नहीं जाता था। मोहन ने मन ही मन यह सोचा कि मैं इनकी तरह एक तांत्रिक बनूंगा, सिद्धियां हासिल करूंगा, फिर मैं भी गांव वालों की मदद करूंगा। एक दिन मोहन उस महिला तांत्रिक के पास गया और बोला, मैं भी आपकी तरह सिद्धियां प्राप्त करना चाहता हूँ। महिला तांत्रिक बोली कि तुम्हें किस चीज़ की कमी है, हमें बताओ, मैं तुम्हें वह सब कुछ ला कर दूंगी, लेकिन तुम इन सिद्धियों के बारे में सोचना छोड़ दो। मोहन बोला कि नहीं, मुझे सिद्धियां चाहिए, चाहे जो भी हो जाए। फिर महिला तांत्रिक ने कहा, ठीक है, लेकिन तुम्हें इसके लिए बहुत लंबी प्रतीक्षा करनी होगी। मोहन ने कहा कि लंबी प्रतीक्षा क्यों करनी होगी? वह महिला तांत्रिक ने कहा, सिद्धियां प्राप्त करना कोई बच्चों का खेल नहीं है, इसमें बहुत समय लगता है। मोहन बोला, ठीक है, मैं तैयार हूँ। तांत्रिक ने कहा कि तुम जंगल के रास्ते जाना, तुम्हें एक बच्ची मिलेगी, तुम्हें उसे अपनी बेटी की तरह पालना होगा। जब सिद्धि प्राप्त करने का समय आ जाएगा तब मैं तुम्हें खुद तुम्हारे पास आऊँगी। फिर उस तांत्रिक ने कहा कि अब जाओ। मोहन जंगल के रास्ते जा रहा था। उसे अचानक एक छोटी बच्ची के रोने की आवाज़ सुनाई दी। मोहन ने उस बच्ची को उठा लिया और अपने घर ले गया। वह उस बच्ची का पालन पोषण अच्छे से करने लगा। धीरे धीरे उसे उस बच्ची से बड़ा लगाव हो गया। वह उसे अपनी बेटी की तरह प्यार करने लगा, मानो उसकी खुद की बेटी हो। धीरे धीरे समय बीतता गया। अब मोहन की बेटी भी बड़ी हो चुकी थी। मोहन अपनी उस बेटी से प्यार में इतना खो गया कि उसे अपनी सिद्धियां के बारे में कोई होश ही नहीं रहा। एक दिन वही महिला तांत्रिक मोहन के पास आई और बोली, तुम्हारी सिद्धि प्राप्त करने का समय आ चुका है। कल तुम हमारे साथ जंगल में चलना और इस बच्ची के मनपसंद का हर सामान, यहाँ तक कि मिठाई भी लेकर आना। मोहन बोला, ठीक है। अगले दिन रात के समय मोहन अपनी छोटी सी बेटी को लेकर उस तांत्रिक के साथ जंगल में गया। वह महिला तांत्रिक जब अपनी कुटिया के पास पहुंची तो मोहन ने देखा आसपास सभी हिंसक जानवर बैठे हुए हैं, लेकिन सब बिल्कुल शांत हैं। वही एक जानवर की बलि भी दी हुई है, जिसका धड़ सर से अलग है और खून नीचे गिर रहा है। वहाँ एक कटोरे में खून था, खून से कटोरा भरा हुआ था। वह महिला तांत्रिक ने मोहन की बेटी को बैठने के लिए कहा तो वह वहीं पर बैठ गई। उसके बाद उस बच्ची के मनपसंद की मिठाइयाँ, खिलौने सामने रख दिए गए। फिर उस महिला तांत्रिक ने उस बच्ची को खून से पहले स्नान करवाया। उसके बाद उस तांत्रिक ने पूजा की। फिर उसके बाद तांत्रिक ने बच्ची से कहा, तुम्हारी कुछ खाने की इच्छा है? तो उसकी बेटी ने मना कर दिया। फिर उस महिला तांत्रिक ने उस बच्ची का गला धड़ से अलग कर दिया। उसके बाद उस महिला तांत्रिक ने मोहन से कहा कि तुम्हें अब सिद्धियां मिल चुकी है, लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि यह एक सिद्धि नहीं बल्कि एक अभिशाप है। अब जब तक तुम जियोगे तब तक इसकी आत्मा तुम्हारे साथ ही रहेगी। इसके साथ ही यह तुम्हारे हर एक प्रश्न का उत्तर देगी। अब तुम इसकी लाश को जंगल के बीचों बीच जाकर दफना दो। इतना सुनकर मोहन ने उस बच्ची की लाश को उसी जंगल के बीचों बीच दफना दिया। फिर मोहन अपने घर वापस चला आया, लेकिन मोहन को अब कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। वह उस बच्ची को अपनी बेटी की तरह पाल रहा था। अब उस बच्ची की आत्मा मोहन को परेशान करने लगी। मोहन डर के मारे इधर उधर भागता फिरता, फिर देखते ही देखते वह पागलों जैसा बर्ताव करने लगा। फिर एक दिन उसकी मौत हो गई। दोस्तों, लालच बुरी बला है, इसलिए हमें कभी लालच नहीं करना चाहिए। रही बात सिद्धि प्राप्त करने की, तो दोस्तों, सिद्धि प्राप्त करना और उसे जीवन भर संभालना इतना आसान नहीं है, इसलिए बहुत सोच समझकर काम करना चाहिए। तो आपको यह कहानी कैसी लगी, प्लीज़ मुझे कमेंट के माध्यम से अपने विचार बताएं।
अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं आपके लिए ऐसे ही कहानी लाया करती हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।